नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सब्जेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 2 नर्सिंग प्रोसेस बजट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। बजट या बजटिंग प्रोसेस। टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोड्यूस बजट, जो स्लाइड नंबर 5 पे है। डिफाइन द टर्म बजट, स्लाइड नंबर 8 पे। एक्सप्लेन पर्पस ऑफ बजट, स्लाइड नंबर 11 पे। डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, स्लाइड नंबर 13 पे। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन स्टेप इन बजट प्रोसेस, स्लाइड नंबर 15 पे है। एक्सप्लेन फीचर ऑफ बजट, स्लाइड नंबर 17 पे है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ बजट, जो कि स्लाइड नंबर 20 पे है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ बजट, स्लाइड नंबर 26 पे है। एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ बजट, स्लाइड नंबर 29 पे है। डिस्क्राइब लिमिटेशन ऑफ बजट, स्लाइड नंबर 34 पे है। एंड लास्ट वन, एक्सप्लेन डिसएडवांटेज ऑफ बजट, जो कि स्लाइड नंबर 37 पे है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बजट. Literally, the word budget means a leather bag or a sack to carry official paper. The word budget, derived from Old English word budgety, means a sack or a pouch which the Chancellor of Exchequer used to take out his paper for lying before the Parliament, the government financial scheme for the ensuing year. अगर हम बजट को देखें तो बजट मुख्यतः एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड बजटी से लिया गया है, जिसको प्राचीन काल में बजट शब्द जो है वो एक बैग और एक सैक को डिनोट करता था, जिसमें एक इंडिविजुअल और फाइनेंशियल मिनिस्टर कहा जाए तो फाइनेंशियल मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपने कुछ फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स लेके रखता था। उस शब्द को हम बजट के नाम से जानते हैं। बट नाउ द बजट टर्म्स रेफर्स टू फाइनेंशियल पेपर, द एनकाउंटेड अकाउंट स्टेटमेंट और द प्रपोजल फॉर द अपकमिंग ईयर इन अ न्यूमेरिक फॉर्म और अदर some kind of proposal that is going to be launched in the next year, or any kind of that the changes what has been made in the running year scheme. ये सभी जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियली टर्म और फाइनेंस को रेफर करती है किसी भी कंट्री की। तो आजकल मुख्यतः जो बजट शब्द यूज़ किया जाता है वो फाइनेंशियली पेपर को डिनोट करती है। सो इट इज़ the responsibility of every country to look into the source of income over expenditure on various aspects of health, which include education, infrastructure and organization of healthcare services. So ये एक देश की प्राथमिकता है कि वो हमेशा अपने सोर्स ऑफ इनकम, कितनी उसकी आमदनी है और कितना उसका खर्चा है, हर एक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ हेल्थ सेक्टर की, तो ये प्राथमिकता बनती है किसी देश के हेल्थ मिनिस्टर की कि वो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दे कि एक कंट्री के ऊपर हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा खर्च होगा, और वो डिसाइड और डिपेंड करता है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर पे है, उस देश की इनकम और एक्सपेंडिचर पे, जिसमें हम कहते हैं जीडीपी का कुछ अंश जो पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर के लिए लॉन्च किया जाता है। और इसमें
हेल्थ सेक्टर्स में सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, या फिर और कोई हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज। तो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ बजट। So the definition is, budget is an operational plan for a definite period, usually a year, expressed in financial term and based on expected income and expenditure. बजट एक ऑपरेशन प्लान है। बजट को एक ऑपरेशन प्लान इसलिए कहा गया है कि बजट जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को एक्शन में लाने के लिए। बिना पैसे के आप सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस थॉट डेवलप कर सकते हो, लेकिन आप उसको अकोमोडेट और एक्शन में नहीं ला सकते, बिकॉज कुछ भी करने के लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है या हमारे पास पैसा होना ज़रूरी है। इसीलिए बजट में डेफिनेशन में फर्स्ट टर्म कहा गया, इट इज़ एन ऑपरेशनल प्लान फॉर ए डेफिनेट पीरियड। बजट हमेशा एक निर्धारित समय और एक समय सारणी के साथ ही लॉन्च किया जाता है, और बजट जो है स्टैंडर्ड बजट जो होता है हमेशा एक साल या 12 महीने के लिए बनाया जाता है, जो कि किसी भी देश की इनकम और उसके खर्च पे, इनकम और एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। सो इसी पे बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ, सो ए फॉर 1 मंथ, बी फॉर 6 मंथ, C for 12 month, D for 5 year. So the correct answer is for 12 month. Rational budget is an operational plan for a definite period, usually year. A year means for 12 month, expressed in financial term and based on expected income and expenditure, जिसको आप हमारी स्लाइड नंबर 9 पे जाके रेफर कर सकते हैं। Let's discuss about purpose of budget. What are the several different purpose of budget? So the first one, it is a financial planning and decision making of an organization. बजट जो है उसका सबसे बड़ा पर्पज़ है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करने में हेल्पफुल होता है, एक डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर बजट है आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में, तो आप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच उस ऑर्गेनाइजेशन में सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो बिकॉज आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में बजट है। मैन पावर और बजट ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन बजट एक उसका पहला चरण है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट बजट है तो आप मैन पावर इंक्रीज करके स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला पर्पज़ है इसका, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है बजट। सेकंड है, इट इज़ क्वांटिटेटिव प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बजट ही निर्धारित करता है क्वांटिटेटिव प्लान किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एक 4 प्लान के साथ चलेगी या 3 कोर्स के साथ चलेगी। मैं एक उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रन कर रही है जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के साथ। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट अमाउंट में बजट है तो वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अप्रोच करेगी। जैसे वो प्लान कर सकती है और पीजी कोर्सेज लाने की, पीएचडी लाने की। अगर सफिशिएंट अमाउंट में बजट नहीं है तो वो अपने उस लेवल को ही और स्ट्रॉन्ग बनाएगी या उस लेवल के साथ ही उसको संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो किसी एक कंट्री के अंदर कितने प्लान एक साथ लॉन्च होने हैं या उस ईयर के अंदर लॉन्च करने हैं, ये बजट डिसाइड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया क्वांटिटेटिव प्लान। ठीक है, 4 प्लान के साथ लॉन्च कर रहे हैं या हम और एक्सीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बजट क्लियरली रिकॉग्नाइज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरिया। बजट हेल्पफुल होता है आपके अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। कंट्रोलेबल कॉस्ट एरिया विच इज़ एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर दैट वन, जो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें बनाया, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरिया वो कॉस्ट एरिया होते हैं
जहाँ प्लानिंग के टाइम में हमने उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को हमने करना शुरू किया तो बहुत से ऐसे चीज़ें निकल के आई जो हमने एक्चुअल प्लानिंग में नहीं किया था। या हो सकता है वो एक ट्रांसपोर्टेशन हो और डीए अलाउंसेस हो, कुछ भी हो सकता है, किसी एक डिपेंड करता है वो किस पे वर्क कर रहे हैं। तो कंट्रोलेबल, हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरिया है। मुख्यतः अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरिया हमेशा किसी चीज़ को इम्प्लीकेट करते वक्त सामने आते हैं। नेक्स्ट, बजट इज़ फुलफिल द नीड, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बजट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता, उसके ऑब्जेक्टिव और उसकी पॉलिसी को फुलफिल करने में क्षमता रखता है। इट प्रोवाइड फीडबैक ऑफ यूटिलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपका अकाउंट स्टेटमेंट बनता है, जब आपकी बैलेंस शीट बनती है, तो वो बैलेंस शीट उस बजट के लिए फीडबैक का काम करती है। तो जो बजट है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक लेने में भी सक्षम होता है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बजट के माध्यम से हम किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं और बजट के माध्यम से ही हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं किसी एक संस्थान में। लास्ट, इट इवेल्युएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बजट के माध्यम से हम किसी एक मैनेजर पावर या अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को या उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, वेदर they distributed the budget on the basis of priority or whether they distributed the budget randomly। तो ये मुख्य भूमिका रहती है मैनेजर की कि वो बजट को किस प्रारूप में, किस माध्यम से, किस बेस से डिवाइड करता है। तो ये उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में भी सक्षम होता है। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। So importance of budget. First one, budget serve as a guide for action in the organization। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी है कि बजट एक ऑपरेशनल प्लान है, बजट एक गाइड है, बजट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन को प्रमोट करता है। तो बजट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले बजट जो है वो एक गाइड के रूप में काम करता है किसी भी एक्शन को प्रमोट करने के लिए एक संस्था के अंदर। Budget help one to weigh the value and make decision when necessary as to whether one is of a greater value in the program than the other। साधारण भाषा में कहा जाए तो बजट डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करता है। बजट जो है कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है। बजट किसी एक प्रोग्राम में ये कर सकता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है या कौन सा कम ज़रूरी है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आपको वहाँ किसी एक को चुनना है, तो वो बजट किसको इंडिकेट करेगा, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये एक तरह की कंपैरेटिव स्टडी हो गई कि बजट की माध्यम से हमें ये पता लगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने उसके बेसिस पे वो डिसीज़न को प्रमोट किया। बजट इज नीडेड फॉर प्लानिंग फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड हैव टू कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। बजट जो है वो मुख्यतः ज़रूरी होता है क्योंकि वो हेल्प करता है प्लानिंग में, फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन की प्लानिंग में बजट जो है हेल्प करता है प्लान करने में। और बजट के माध्यम से ही हम थ्रू आउट एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बजट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड सेक्शन फॉर रियलाइजिंग ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। बजट एक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेप ऑफ बजट। सो स्टेप ऑफ बजटिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट। इट मीन्स आपको
किन किन की आवश्यकता है या आप कौन कौन सी ज़रूरत रखते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा उदाहरण है और सबसे आसान तरीका है कि हम सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से एक रिक्रूटमेंट या उनके नीडेड वस्तुओं की एक सूची तैयार करवा लें। कौन कौन सी चीज़ें उनको आवश्यक है, इनका एक इनपुट ले लें सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, और उसी के बिहाफ पे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरा स्टेप आता है डेवलप प्लान। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि प्लान जो है हमेशा 12 महीने का, एक स्टैंडर्ड बजट प्लान जो है वो 12 मंथ का होना चाहिए। इसीलिए बजट प्लान शुड बी ऑफ 12 मंथ इज सेट। नेक्स्ट वन, एनालाइज एंड कंट्रोल द ऑपरेशन। बजट प्रिपेयर्ड करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और डेवलप करने के बाद कंटिन्यूस लगातार नज़रबंद भी आवश्यक है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज एसेंशियल टू हेल्प द कंट्रोल और मैनेजर परफॉर्मेंस एवेल्यूशन। नेक्स्ट, रिव्यू द प्लान। ये जब तीनों चीज़ें हम क्रमबद्ध कर देते हैं, हमने इनपुट भी ले लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, 12 महीने के लिए ये सब कुछ तय भी कर लिया, एक मैनेजर पावर को इवेल्युएट करने के लिए हमने, या फिर मैनेजर ने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी कर ली उस डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन फिर भी अंत में एक पीरियोडिक रिवीजन है। समय समय पर जो हमने बजट प्रिपेयर किया है उसका हमें रिवीजन करना होता है, हमें रिवाइज करना पड़ता है, जिससे उसकी मेरिट और डीमेरिट जो है वो सामने निकल के आते हैं। हमें पता लगता है कि किस जगह मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या किस जगह नहीं है। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट फीचर ऑफ बजट। सो फर्स्ट वन, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। सबसे महत्वपूर्ण फीचर है बजट का कि बजट जो है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजिडिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेंड करने में बाध्य पैदा करती है। उदाहरण के तौर पे, अब आपके पास बजट कम है और आप अपने गोल को अचीव करने से मात्र 2 या 3 स्टेप पीछे हैं, लेकिन अगर बजट उस समय रिजिड हुआ तो फिर वो काम उस समय नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। और यहीं पे अगर बजट को हम फ्लेक्सिबल रखते हैं तो ये तय मानिए कि वो काम समय पाबंद सीमा के अंतर्गत होगा, क्योंकि जब आपका बजट ख़त्म होगा तब फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण उसमें और बजट जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए बजट जो है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय जॉइंट वेंचर। बजट हमेशा एक जॉइंट कमेटी और नंबर ऑफ पर्सन्स के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। एक इंसान तर्क वितर्क करने में असक्षम होता है, तो अगर तर्क वितर्क के साथ किसी बजट को लॉन्च किया जाता है, उसकी खामियां देख के, उसकी अच्छाइयां देख के, तो वो बजट ज़्यादा सक्षम होता है, ज़्यादा पास होता है। इसीलिए बजट को हमेशा टॉप ऑफ द मैनेजमेंट के साथ मिलके कुछ लोगों के द्वारा तैयार किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी सिंथेसाइज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बजट हमेशा पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए प्रेजेंट में तैयार किया जाना चाहिए और फ्यूचर अप्रोच होनी चाहिए। हमेशा बजट जब भी प्रिपेयर करते हैं तो हम पास्ट ईयर बजट को फॉलो करते हैं। हम उस पास्ट ईयर बजट में मॉडिफाइड करते हैं प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, और हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस क्या क्या होने वाले हैं या अपकमिंग फ्यूचर्स में हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है।
Next, it should be in the form of statistical standard laid down in specific numerical term. बजट हमेशा जब भी प्रिपेयर करें तो उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, हमेशा एक स्टैटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करें. नेक्स्ट, इट शुड हैव सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इट्स प्लानिंग एंड सप्लीमेंशन. बजट प्रिपेयर करने के बाद हमेशा उसे टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए, थ्रू आउट द प्लानिंग भी और थ्रू आउट सप्लीमेशन. आप जब विचारबद्ध हो तब भी और जब आप उसको वितरित करें तब भी आपको मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है और वो आपको एक पॉजिटिविटी प्रदान करता है. सो इन्हीं स्लाइडों के बेसिस पे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड है. क्वेश्चन ये है, मोस्ट कॉमन फीचर इन बजट. ए, इट शुड बी रिजिड. बी, इट शुड बी फ्लेक्सिबल. सी, इट is based on demand. D, it is based on fashion. So the correct answer is B, it should be flexible. The most common feature in the budget, that budget should always be flexible because rigidity may depress the policy of organization. इसको आप हमारी स्लाइड नंबर 18 पे जाके भी रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट, let's discuss about type of budget. What are the several type of budget we are having? So the first one, incremental budget, is one based on estimated change in present operation plus a percentage increase or inflation, all of which is added to previous year budget. So incremental budget सबसे कॉमन और सबसे प्रमुख टाइप है बजट का. इंक्रीमेंटल बजट क्या होता है कि आपका प्रेजेंट में जो भी ऑपरेशन है, ठीक है, उसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड और एक इन्फ्लेशन, जो भी हर साल इन्फ्लेशन आता है वो पिछले साल के बजट में जोड़ दिया जाए तो हमें एक इंक्रीमेंटल बजट निकल के सामने आता है. मैं उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा कि एक संस्था का मानिए 10 लाख महीने साल का सैलरी का पैकेज है, तो 10 लाख किसी भी एक वर्ष का मानिए. अब अगले वर्ष में उसका पैकेज क्या होगा, तो 10 लाख में आपको 10 लाख चूँकि ये प्रीवियस ईयर बजट हो गया, प्रीवियस ईयर सैलरी बजट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आपको इन्फ्लेशन परसेंटेज को ऐड करना पड़ेगा. गवर्नमेंट के मद्देनज़र 6 से 7% महंगाई दर हर साल बढ़ती है, तो पॉलिसी और गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट के बेसिस पे अगर 10% का इंक्रीमेंट, मान लीजिए कि 10% का इंक्रीमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रदान करती है, तो उस अमाउंट में आपको 10% का इंक्रीमेंट ऐड करना होगा और जो सामने कैलकुलेशन निकल के आएगी वो निकलेगी आपका प्रेजेंट ईयर का सैलरी बजट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का. जो 10% हमने ऐड किया है वो इन्फ्लेशन था प्रीवियस ईयर में, ठीक है. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल बजट. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फाइनेंशियल प्लान, each for different level of program activity. It is based on the fact the operating condition rarely conform to expectation. Flexible budget एक एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, ऑपरेशन कंडीशन के साथ लॉन्च होता है, फैक्ट के साथ लॉन्च होता है कि हमने कोई चीज़ स्टार्ट करी और अब जब जब जैसी रिक्वायरमेंट होती रहेगी हम उसमें हमारे बजट को फ्लेक्सिबल अप एंड डाउन मोड में लेते रहेंगे. नेक्स्ट, रोल ओवर बजट is one that forecast program revenue and expenses for a period greater than a year
to accommodate program that are larger than annual budget cycle. रोल ओवर बजट के अंदर जो प्रोग्राम है वो हमने पहले प्लान किया है, उसका रिवेन्यू प्लान कर लिया, उसके एक्सपेंसेस प्लान कर लिए, और ये हमने उस में किया है जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है, जो निरंतर या काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। तो इस टाइप के बजट में हम क्या करते हैं, हमने एक अमाउंट लॉन्च किया और उसके बाद उसके साथ उस प्रोग्राम को रन किया। लेकिन जब वो बजट उसमें ख़त्म होने लगता है तो बिना गैप के हम उसी के ऊपर वो बजट ऐड करके उसको आगे रन करने के लिए दे देते हैं। जैसे किसी एक फॉइल को आप ओपन करें, उस फॉइल का एंड होने से पहले आपने नेक्स्ट फॉइल उस पर ऐड कर ली बिना सेपरेशन के, बिना गैप के, तब वो कहलाता है रोल ओवर बजट। नेक्स्ट, ओपन एंडेड बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान in which each operating manager present a single cost estimate for what is considered optimal activity level of each program in the limit in the unit without indicating how the budget should scale. ओपन एंडेड बजट जो है वो एक ऐसा बजट है कि आपने सिर्फ अपने थॉट और प्लानिंग के साथ किसी चीज़ को स्टार्ट किया, सिंगल कोस्ट एस्टिमेट आपने कंसिडर किया, वो ऑप्टिमल लेवल का रखा आपने, और उसके बाद स्टार्ट कर दिया। आपको नहीं मतलब और नहीं पता कि कितनी कॉस्टिंग इसकी जाएगी, लेकिन जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता, जब तक आपको इसमें बजट ऐड करते रहना है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। इसने ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट कर दिया, ऑप्टिमल वैल्यू के साथ स्टार्ट किया एक गोल को, लेकिन आपको नहीं पता हाउ द बजट शुड स्केल, उसे हम कहेंगे ओपन एंडेड बजट, और वो इसी के साथ रन करता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड सीलिंग बजट। फिक्स्ड सीलिंग बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान इन विच द अपर मोस्ट स्पेंडिंग लिमिट इज सेट बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव, द यूनिट एंड डिविजनल मैनेजर डेवलप बजट प्रपोजल फॉर देयर एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्स्ड सीलिंग बजट, आपने अपर मोस्ट वैल्यू को सेट कर दिया कि आज तक इससे ऊपर इसका खर्चा नहीं गया है, और फिर आपने वो बजट लॉन्च किया, वो कहलाता है फिक्स्ड सीलिंग बजट। जैसे किसी भी एक प्लानिंग और थॉट के सामने आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया कोई भी प्रोग्राम, लेकिन उस प्रोग्राम की एस्टिमेटेड वैल्यू आपने निकाल ली, लेकिन उस एस्टिमेटेड वैल्यू में भी आपने सारे इन्फ्लुएंसेस ऐड कर दिए, और उन इन्फ्लुएंसेस के साथ उस एस्टिमेटेड वैल्यू की भी आपने पीक लेवल सेट करी है कि लास्ट ये लिमिट हो सकती है। तो उस तरह के बजट को हम फिक्स सीलिंग बजट की कंडीशन में डालते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बजट। Performance budget is based on function which allocate function not division, example nursing research, in-service education, etc. As the name suggests, performance budget means the budget which is depend on the performance of an organization, performance of the individual. उदाहरण के तौर पे नर्सिंग रिसर्च, या जब हम पीएचडी करते हैं जीआरएफ से, तो जैसे जैसे हमारे पड़ाव, उदाहरण के तौर पे जैसे सिनॉप्सिस सबमिट हो गया विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद थीसिस के चैप्टर्स सबमिट होने लगते हैं, तो जैसे जैसे हम जो जो पड़ाव ख़त्म करते जाते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे हमें गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप अलॉट करती जाती है। तो उसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो जो पड़ाव आपकी परफॉर्मेंस से आपने कंप्लीट किए, तो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे उस बजट को लॉन्च किया जाता है, और वो कहलाता है परफॉर्मेंस बजट। नेक्स्ट, प्रोग्राम बजट इज़ वन द वेयर कोस्ट आर कंप्यूटेड फॉर अ टोटल प्रोग्राम। प्रोग्राम बजट मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे प्रोग्राम बजट
के अंतर्गत हम पूरे प्रोग्राम की एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद उस एस्टिमेटेड वैल्यू के बिहाफ पे उस पूरे प्रोग्राम की एक वैल्यूएशन हम अलॉट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्रोग्राम बजट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन बेस्ड बजट। एज द नेम सजेस्ट, प्रोडक्शन बेस्ड बजट मीन्स आपका मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी होगी वो आपके प्रोडक्शन पे होगी। आपका जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा आपका फाइनेंशियली बैलेंस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो आपका प्रोडक्शन ही यहाँ पे बेस का काम करता है, आपका प्रोडक्शन ही मुख्य भूमिका निभाता है और उसी के बिहाफ पे आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होता जाता है और उस रेवेन्यू इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपके बजट का पावर भी इंक्रीज़ होता रहता है। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन बेस्ड बजट। नेक्स्ट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट। इन फ्यूचर कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इसका प्रिडिक्शन हमें प्रेजेंट में कर लिया। फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा वो हमने प्रेजेंट में डिसाइड कर लिया। ये होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट। सनसेट बजट is designed to self-destructed within a prescribed time period to ensure the cessation of spend in by a predetermined date. Sunset budget means जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उसी प्रकार से ये बजट खुद किसी एक गोल के साथ या एक प्लान के साथ स्टार्ट होता है। जैसे ही वो अचीव हो जाता है उसका गोल, उसके बाद ये स्वतः ही ख़त्म भी कर दिया जाता है। तो एक प्रिस्क्राइब्ड और एक परफेक्ट टाइम के बेस पे आपने किसी एक सर्टेन टास्क को स्टार्ट किया और उस टास्क के साथ में ही ये जो बजट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे बोलते हैं सनसेट बजट। सेल वैल्यू बजट। Sale value is the starting point in a budgetary program, since sale are the basic activities which give shape to all other activities. So, sale value budget means how much you are selling your production in the market. तो सेल वैल्यू को हमेशा बेस कहा गया बिकॉज ये आपका एक आउटपुट है जो आपका रिवेन्यू इंक्रीज करता है। द सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए जितनी आपकी सेल वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आपका रिवेन्यू ज़्यादा होगा, उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन का बजट ज़्यादा होगा। तो ये बजटरी प्रोग्राम में एक बेस का काम करता है सेल वैल्यू, जिसमें टोटल रिवेन्यू जो है आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ बजट। Budget should provide sound financial management by focusing on the requirement of the organization. बजट जो है एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ फंक्शनिंग किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट के द्वारा की जानी चाहिए और इसी पे ये मुख्यतः फोकस करता है ताकि फ्रिक्शनलेस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी घर्षण के आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिजायरेबल गोल को अचीव कर ले। बजट रिक्वायर्स दैट ए प्रोग्राम एक्टिविटीज प्लान इन एडवांस। बजट हमेशा कोई भी एक्टिविटी जो है ना, आप जिसके अंतर्गत भी कार्य करने जा रहे हैं उसे हमेशा कहती है कि एडवांस में उसकी प्लानिंग कर ली जाए, थॉरो प्लानिंग की जाए, जिससे ऊपर बजट को रिलीज़ कर सकें या बजट को आइडियली प्रिपेयर्ड कर सकें। बजट शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बजट हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी को फोकस करता है, क्योंकि बजट हमेशा उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में प्रिपेयर्ड किया जाता है जितना कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं जो अचीव करने हैं, क्या क्या पॉलिसी हैं, उसके अंतर्गत आपका बजट प्रिपेयर किया जाता है।
Setting budget target require an adequate check and balance against the adoption of too higher and too low estimate. एक तुलनात्मक चर्चा, कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा कम ज़रूरी है, इन दोनों के बीच में चेक और बैलेंस ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए. कौन सा बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, कौन सा कम एसेंशियल है, इसी के बेसिस पे आपका बजट टारगेट जो है वो सेट करना चाहिए. बजट पीरियड मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ बिजनेस और सर्विस एंड टू टाइप ऑफ बजट. बजट जो है उसका टाइम लिमिट जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए. वो हर प्रोग्राम के साथ चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके बिजनेस के नेचर पे, उसकी सर्विस के ऊपर, और वो किस प्रकार का किस प्रकार का बजट है. तो बजट पीरियड जो है हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए. बजट पीरियड कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बजट पीरियड कम होता है तो आपके गोल को आप अचीव करने में असक्षम होते हैं. बजट शुड एंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ स्केयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट, बजटिंग शुड इंक्लूड coordinating effort of various departments, establishing a frame of references for managerial decision and providing a criterion for evaluating managerial performance. Budget हमेशा coordination effort, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एफर्ट को एस्टेब्लिश करता है और इसी के माध्यम से एक पॉजिटिव फ्रेम डेवलप करता है. और ये पॉजिटिविटी जो है वो किसी भी डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, और इसी माध्यम से एक किसी भी मैनेजर पावर को इवेल्युएट करने में एक क्राइटेरिया डेवलप होता है. तो बजट शुड जो है वो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हुए होना चाहिए. Next, let's discuss about advantages of budget. So, in advantage of budget, first one, budget plan for detailed program activities. सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है? बजट प्लान फॉर डिटेल प्रोग्राम एक्टिविटी. एक प्रोग्राम को डिटेल में प्रिपेयर करना बजट ही सिखाता है. दे हेल्प फिक्स अकाउंटेबिलिटी बाय असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. बजट जो है अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी पर्सन की उस ऑर्गेनाइजेशन में वो फिक्स करता है. दे स्टेट गोल फॉर ऑल यूनिट, offer a standard of performance and stress the continuous nature of planning and control process. It encourages the manager to make a careful analysis of operation and to base decision on careful consideration. ये बजट जो है वो एक एडवांटेज ये भी है कि ये मैनेजर को एनकरेज करता है कि आप केयरफुली किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में उसको इवेल्युएट कर सकें, और जब सिस्टमेटिक वे में इवेल्यूएशन होगा तो आप इजीली जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी इंक्रीज और अपग्रेड कर सकते हैं. बजट के माध्यम से ही हम गोल डिसाइड कर सकते हैं सभी यूनिट के अंदर, और एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं. एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वीकनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिपेयर्ड. किसी संस्था के अंदर जो भी कमज़ोर पक्ष रहता है उसको आसानी से ये कैच कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बजट के माध्यम से. और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के बाद बजट के माध्यम से ही हम इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में और पॉजिटिव वे में
डेवलप भी कर सकते हैं। स्टाफिंग, इक्विपमेंट एंड सप्लाई नीड कैन बी प्रोजेक्टेड एंड वेस्ट मिनिमाइज्ड। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट किस समय रहेगी, इस का प्रारूप भी बजट जो है सेट करता है। साथ में वेस्ट मिनिमाइज्ड करके हम अनकंट्रोलेबल कोस्ट एरिया को मिनिमाइज्ड करने के साथ में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, वेदर स्टाफिंग, वेदर इक्विपमेंट और वेदर सप्लाई ऑफ मटेरियल। ये सब कुछ हम मिनिमल वेस्टिंग के साथ कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है। फाइनेंशियल मैटर कैन बी हैंडल इन ऑर्डरली फैशन। कोई भी फाइनेंशियल मैटर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बजट सही क्रमबद्ध बनाया गया है तो फाइनेंशियली मैटर कभी भी एज ए हर्डल काम नहीं करेगा। फाइनेंशियली मैटर को हम एक सिस्टमिक और ऑर्डर वे में अपन कंसीडर करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। एजेंसीज एक्टिविटीज़ कैन बी कोऑर्डिनेटेड एंड बैलेंस। उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उनको हम एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं। फ्रिक्शनलेस प्रोग्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प मैनेजर इन इंटीग्रेटिंग पर्सनल एफर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द कॉमन गोल। बजट के माध्यम से हम एक पॉजिटिविटी डेवलप करके स्टाफ के अंदर एक पॉजिटिविटी के साथ में किसी एक कॉमन गोल के लिए मूव कर सकते हैं बजट के माध्यम से। इट एक्ट एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस टू करेक्ट एन एक्सपेंडिचर ऑफ ए गिवन एक्टिविटी एक्सीड। ये एक गाइड के रूप में काम करता है, जैसे हमने पहले चर्चा में बताया, ये एक गाइड के रूप में काम करता है। तो जहाँ कहीं भी आपका प्लानिंग से डाइवर्जन होता है वहाँ पे ये आपको डिटेक्ट कर सकता है, वहाँ पे आपको ये अप्रोच कर सकता है कि यहाँ से आप अपनी प्लानिंग के अगेंस्ट या प्लानिंग से डाइवर्ट होके जा रहे हैं। तो ये गाइड के रूप में काम करता है जो सभी क्रियाओं को एक फ्रेमवर्क में डाल के रखता है जिसके अंदर हम एक गोल की तरफ मूव करते हैं। बजट हेल्प इन जस्ट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। बजट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट मेज़र करने में भी काम आता है। बजटिंग प्रोसेस हेल्प मैनेजमेंट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। बजटिंग प्रोसेस किसी भी मैनेजमेंट को पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तभी हम कहते हैं ना, पास्ट ईयर बजट हमेशा एज ए बेस के रूप में काम करता है प्रेजेंट ईयर बजट को मैन्युफैक्चर करते वक्त। द बजटिंग प्रोसेस इंड्यूस द मैनेजमेंट टू शिफ्ट अटेंशन टू द फ्यूचर्स ऑपरेशंस। तो बजट प्रोसेस जो है वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को भी मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है कि आपका नेक्स्ट अपकमिंग गोल क्या होगा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो उसका इंडिकेशन भी हम बजट प्रोसेस में डेवलप करते हैं या ध्यान में रखते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द बजट। बजट हेल्प द न्यू पीपल एंड लोअर लेवल मैनेजर वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग वेयर दे फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बजट जो है वो आने वाले न्यू कमर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन को ये समयबद्ध और समय समय पर ये सूचित करता रहता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या करवाना है, और वो उसके अकॉर्डिंग उसमें सेट और फिट होते चलते हैं। बजट इम्प्रूव कम्युनिकेशन। बजट जो है वो कम्युनिकेशन को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ बजट। कहाँ कहाँ पर आप बजट आके जो है वो लिमिटेशन हो जाता है। बजट ऑफन टू रिजिड एंड रेस्ट्रिक्टिव। ये
बजट का सबसे पहला लिमिटेशन है कि बजट जो है वो रिजिड और रेस्ट्रिक्टिव वे में होगा तो एक लिमिटेशन के रूप में काम करेगा। ये लिमिटेशन है, यहाँ से आके रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है बजट, अगर बजट जो है टू रिजिड फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। बजट यूज्ड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट बट सक्सेस आर नॉट थॉरली इन्वेस्टिगेटेड। बजट जो है टॉप मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकता है, लेकिन सक्सेस को कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। सक्सेस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ही आपको ऐड करना पड़ेगा। बजट के माध्यम से आप किसी इंडिविजुअल की सक्सेस रेट को रेट नहीं कर पाएंगे। बजट में बी यूज्ड पुनिटिवली। बजट को हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव दायरे के अंदर ही यूज़ करना चाहिए। बजट गोल्स में बी कंसीव एज टू हाई। बजट में जो हम प्लानिंग गोल करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई या पीक हो सकते हैं। सो इसी पे बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बजट। बजट ऑफन टू रिजिड एंड रेस्ट्रिक्टिव। बी, इट ऑफन टू फ्लेक्सिबल। सी, budget goal may be conceived as too low. D, budget may not be used punitively. So budget often too rigid and restrictive because rigidity may serve as control over expenditure. So the correct one is A, budget often too rigid and restrictive, जिसको आप हमारी स्लाइड नंबर 35 पे जाके रेफर कर सकते हैं। So let's discuss about disadvantage of budget. So it convenient all aspect of organizational performance into monetary value for a single comparable unit of measurement. Budget जो है वो हमेशा मॉनिटरिंग वैल्यू को डिटरमाइन करने लगता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक मॉनेटरी वैल्यू को प्रमोट करने लगता है। The budget may become on end in itself instead of the mean to on end. Budgetary goal may suppress agency goal and gain autocratic control of the organization. बजट प्रोसेस जो है वो एजेंसी गोल को सप्रेस कर देता है। बजट अगर एक्सेसिव बजटरी प्रोसेस अगर आपने डेवलप करी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एजेंसी गोल को सप्रेस कर देता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा डाइवर्ट होके बजट प्रोसेस के ऊपर फोकस होने लगता है। तो हम एक पल के लिए एजेंसी गोल या ऑर्गेनाइजेशन गोल को भूल सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, हम उससे डाइवर्ट हो सकते हैं। और एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को ये ख़त्म करता है। ऑटोक्रेटिक सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, तो एक ऑटोक्रेटिक थॉट डेवलप करता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देयर इज डेंजर ऑफ ओवर बजटिंग, इट बिकम्स मीनिंगलेस एंड एक्सपेंसिव। अगर ओवर बजटिंग हम करते हैं तो वो किसी काम की नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खर्चीली भी होती हैं। तो हमें ओवर बजटिंग करना जो है एक मीनिंगलेस होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। फोरकास्टिंग इज़ रिक्वायर्ड बट अनसर्टेन। हम सिर्फ फोरकास्ट करते हैं बजट में, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, वो चीज़ अनसर्टेनली डाइवर्ट या फ्लक्चुएट हो सकती है। अनसर्टेन, हम फाइनल अप्रोच उसको नहीं दे सकते, फाइनल टच नहीं कर सकते। वी आर जस्ट फोरकास्टिंग अबाउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दैट प्रोग्राम इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। स्किल एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल। एक सक्सेसफुल बजट को लॉन्च करने के लिए, एक सक्सेसफुल बजट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए बहुत ही स्किल और वेल एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। बजट प्रोसेस को प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बजट। हम क्वेश्चन बैंक की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की।
So first one, what are the purpose of budget? A, budget does not fulfill need of organization. B, it is financial plan and decision making of organization. C, it does not help to identify problem. D, it does not evaluate anything in the organization. So the correct answer is B, it is financial plan and decision making of the organization, जिसको आप हमारी स्लाइड नंबर 12 पे जाके रेफर कर सकते हैं. Next one, what are the importance of budget? A, budget serve as guide for action in the organization. B, it serve as order. C, it does not needed for planning. D, budget break coordination operation. So the correct answer is A, budget serve as guide for action in the organization, जिसको स्लाइड नंबर 14 पे जाके आप रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्टेप इन बजटिंग प्रोसेस. A, determine the requirement. B, analyze and control the operation. C, review the plan. So D, all of the above. The correct answer is D, all of the above, which is presented slide number 16. Next, fourth question, what is incremental budget? A, is designed to self-destruct within prescribed time period to ensure the cessation of spend in by a predetermined date. B, is the starting point in a budgetary program, since sale are basic activity which give shape of all other activities. C, is one based on estimated change in present operation plus a percentage increase for inflation, all of which is added to previous year budget. D, all of the above. So the correct answer is C, that incremental budget is one based on estimated change in present operation plus a percentage increase for inflation, that is all of which is added to previous year budget, जिसको आप हमारी स्लाइड नंबर 21 पे जाके रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ बजट? A, budget require that a program activity plan in advance. B, budget does not require any planning in advance. C, do not set budget target. D, budget should not provide sound financial management in the organization. So the correct answer is A, budget requires that a program activities plan in advance. Next question is, what are the advantage of budget? A, they help fix accountability. B, they state goal for all unit. C, it encourage the manager to make a careful analysis. D, all the above. So the correct answer is D, all of above, because they all are the advantage of budget. इसको आप स्लाइड नंबर 30 पे जाके रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसएडवांटेज ऑफ बजट इज. ए, budgetary goal may suppress agency goal. B, democratic control of the organization. C, budget does not perform as into monetary. D, none of the above. So the correct answer is A, budgetary goal may suppress agency goal, जिसको आप स्लाइड नंबर 38 पे जाके रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, the word budgety is taken from A, Old English word. B, Latin word. C, Greek word. D, from Sanskrit. The correct one is A, the Old English word, जिसको आप स्लाइड नंबर 6 पे जाके रेफर कर सकते हैं. सो वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.